हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन प्रोसेस कॉस्टिंग नंबर 4 के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा और दैट विल बी रिलेटिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज कॉस्ट मेथड कैसे बनाया जाता है, कैसे कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस मेथड में क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस होंगी एज कंपेयर टू फीफो मेथड। तो लास्ट वीडियो लेक्चर मेरा फीफो के ऊपर था, तो मैंने आज लिया एवरेज कॉस्ट मेथड। इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनेगा, कैसे कॉस्ट पर यूनिट इवैल्यूएट होगी। तो यहाँ पे हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन देखने होंगे रिगार्डिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। तो इसके लिए हमने प्रॉब्लम नंबर 4 बनाई है और जिसको हमने लिखा है और उसके बाद हम उसको पहले नंबर पे अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी हैव टू सॉल्व, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 4 इज रिलेटिंग टू एवरेज कॉस्ट मेथड। तो इसको हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एस कंपनी। ये हमारी इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक भी कहते हैं या हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। ये हमें गिवन है 2000 यूनिट और मटेरियल हमारा 100% कंप्लीट है जिसकी कॉस्ट है 7500, लेबर 60% कंप्लीट जिसकी कॉस्ट है 3000, ओवरहेड्स हमारे 60% कंप्लीट है 1500 रुपीज और 8000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब हमें ओपनिंग WIP भी गिवन है 2000 यूनिट और इनपुट भी गिवन है जिसको हम कहते हैं इंट्रोड्यूस्ड, और इंट्रोड्यूस यूनिट हमारे पास हुए हैं 8000। अब हमें गिवन है उसकी आउटपुट। सबसे पहले हमें इनपुट गिवन होती है, देन वी हैव टू क्लासिफाई इन आउटपुट। तो आउटपुट में हमारे पास होगा देयर आर 2000 यूनिट इन प्रोसेस, जिसको हम कह सकते हैं क्लोजिंग WIP। अभी भी हमारे प्रोसेस में 2000 यूनिट हैं और उनकी डिग्री इस प्रकार है। और उनकी डिग्री कैसे, मटेरियल हमारा 100% कंप्लीट है क्लोजिंग WIP का, लेबर हमारी 50% है, ओवरहेड हमारी 50% कंप्लीट है। उसके बाद 8000 यूनिट हमने कंप्लीट किए जिसको हम मानते हैं फिनिश स्टॉक। 8000 यूनिट को हमने फिनिश्ड बनाया और इसको हमने ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस में, और जिनकी कॉस्ट हमें गिवन है, मटेरियल का ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट हुई है 1 लाख, लेबर हमारे पास है 78,000 कॉस्ट है, ओवरहेड है 39,000 कॉस्ट है। अब यहाँ पे कोई भी प्रोसेस लॉसेस नहीं है, दैट इज द सिंपल केस, बट केस रिलेटेड टू एवरेज कॉस्ट मेथड। तो मेरा यहाँ पे यही है स्ट्रेस रहेगा कि आई हैव टू सॉल्व इन वेरियस मेथड्स एंड वी हैव टू लर्न हाउ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन प्रोसेस कॉस्टिंग इज ट्रीटेड। हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे बनाते हैं इन डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट मेथड्स में। तो लास्ट लेक्चर हमारा फीफो के ऊपर था, अब मैंने लिया एवरेज कॉस्ट मेथड। तो ये हमारे सामने लिखा होगा कि हमें एवरेज कॉस्ट से सॉल्व करना है और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब मुझे सबसे पहला काम होता है जब भी हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करते हैं, हमें ये लर्न करना होगा कैसे हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है। सेकंड स्टेप में हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। थर्ड में हमारी वैल्यूएशन होगी रिगार्डिंग फिनिश स्टॉक, रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। अब सबसे पहला काम है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमारा होता है इनपुट, सेकंड कॉलम हमारा होता है आउटपुट, देन मटेरियल परसेंटेज यूनिट्स, देन लेबर परसेंटेज यूनिट्स, देन ओवरहेड परसेंटेज यूनिट्स। तो ये हमने चार्ट बनाया। सबसे पहले हमें इनपुट में क्लियर करना होगा क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन से अवेलेबल होगा। अब ओपनिंग WIP अवेलेबल है 2000 यूनिट। अब हमने इनपुट में मेंशन किया ओपनिंग WIP 2000 और हमने इंट्रोड्यूस्ड किए और इनपुट किए दीज वर 8000 यूनिट और यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस यूनिट लिख दिया 8000। अगर हम टोटल करेंगे 2000 प्लस 8000, टोटल हमारे पास बनेगा 10,000।
अब इसकी अगर कैटेगराइजेशन करें तो 8000 यूनिट हमारे कंप्लीट हो गए, जिसको हमें आउटपुट में पुट करना होगा एज फिनिश स्टॉक। अब हमारा फिनिश स्टॉक बनता है 8000 और 2000 यूनिट हमारे प्रोसेस में हैं, जिसको हम कहेंगे क्लोजिंग WIP, दैट विल बी 2000। तो सबसे पहले हमने इनपुट बनाई, अब हमने उसको कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया और हमने उसको आउटपुट में लिया। तो इसका मतलब हमारा जब भी एवरेज कॉस्ट मेथड होगा, ओपनिंग WIP विल नेवर कम इन आउटपुट। ओपनिंग WIP कभी भी आउटपुट में नहीं आएगा, ओनली इन केस ऑफ फीफो। अगर फीफो का केस होगा तब हमारा ओपनिंग आउटपुट आएगा, दैट विल अपीयर इन द आउटपुट एज ओपनिंग WIP विद रिमेनिंग डिग्री। वहां पे जो डिग्री लगेगी वो रिमेनिंग लगेगी, जैसे हमने फीफो में कहा था, लेकिन ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। तो जब एवरेज कॉस्ट होगा तो आउटपुट में हमारा जो मटेरियल है वो फिनिश स्टॉक बन जाएगा और जो रिमेनिंग प्रोसेस में रह जाएगा दैट विल बी क्लोजिंग WIP। तो सबसे पहले मैंने इनपुट बनाई, इनपुट में हमने लिया ओपनिंग WIP और इंट्रोड्यूस, और जो हमने आउटपुट में बनाया वो बन गया फिनिश स्टॉक। ये हमारे 8000 यूनिट थे और एक हमारा था क्लोजिंग WIP, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस में चल रहा है, क्लोजिंग है, वहां पे हमने 2000 लिए। तो जैसा हमने कहा था इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। जब भी हम चार्ट बनाते हैं या स्टेटमेंट बनाते हैं, पहला काम होता है कि इनपुट को आउटपुट के इक्वल किया जा सके। अब हमने इनपुट 10,000 को आउटपुट के इक्वल कर दिया 10,000। अब हमें लगानी है डिग्री। तो डिग्री जो हमें ओपनिंग WIP की डिग्री दी है, दीज हैव नो रेलेवेंस, इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि हमारा ओपनिंग WIP इन केस ऑफ एवरेज कॉस्ट मेथड वो कभी आउटपुट में नहीं आता। अगर एवरेज कॉस्ट मेथड कर रहे हैं तो ओपनिंग WIP अगेन आउटपुट में अपीयर नहीं होता। अगर फीफो होता है, फीफो में ओपनिंग WIP अपीयर होता है और वहां पे डिग्री हम रिमेनिंग लगाते हैं, रिवर्स डिग्री वहां पे पुट करते हैं। लेकिन ये हमारा एवरेज है, यहाँ पे फिनिश्ड आया और क्लोजिंग आया। अब जैसे हमने कहा था फिनिश स्टॉक की कभी भी डिग्री मेंशन नहीं होगी, सम में गिवन नहीं होगी। इट मींस दीज आर ऑलवेज 100% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। हमने कहा था ये हमेशा ही 100% कंप्लीट होते हैं रिगार्डिंग मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब हमने फिनिश स्टॉक आउटपुट में यूनिट लिए 8000 और ये बनेगा, मटेरियल होगा 100% 8000, लेबर भी होगी 100% 8000, ओवरहेड भी होगा 100% 8000। अब हम आते हैं क्लोजिंग WIP। अगर क्लोजिंग होता है जितना भी हमें डिग्री गिवन है, कंप्लीशन डिग्री गिवन है, वही हम अप्लाई करेंगे अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चार्ट में। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग WIP लिया 2000, आउटपुट में ले लिया। अब इसकी हम डिग्री लगाएंगे। मटेरियल हुआ है 100%, तो हमने 100% किया तो मटेरियल 2000 ही आ जाएगा। लेबर हमारी है 50%, तो 2000 का 50% 1000 हमारे लेबर के चार्ट में होगा। ओवरहेड हमारा 2000 का 50% 1000 होगा। तो दो ही हमारी आइटम होगी। तो इनपुट में हमने 2 आइटम ली, उसको क्लासिफाई करके आउटपुट में भी हमारी 2 आइटम है। इसका अगर हम टोटल करें तो मटेरियल हमारा इक्विवेलेंट यूनिट बनते हैं 10,000 यूनिट, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव यूनिट, और लेबर हमारी बनती है 9,000 यूनिट और ओवरहेड भी हमारी बनती है 9,000 यूनिट। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी है, जो हमने सिंपल सम में बना ली और यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है। इस सम में कोई भी नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस अपीयर नहीं हो रहा। ये हमने चार्ट बना लिया। अब हमें करना है कॉस्ट पर यूनिट अंडर एवरेज कॉस्ट मेथड। अब हम मटेरियल की भी
वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, लेबर भी वैल्यूएशन करेंगे, ओवरहेड भी वैल्यूएशन करेंगे। तो जहां पे एवरेज कॉस्ट मेथड होता है वहां पे हम ओपनिंग कॉस्ट को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन इन केस ऑफ फीफो हम ओपनिंग को कभी नहीं लेते थे इन केस ऑफ फीफो, एज इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर। लेकिन जब हम एवरेज करते हैं तो ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस दोनों को प्लस कर लिया जाता है, फिर उसको इफेक्टिव यूनिट से डिवाइड कर लिया जाता है, तभी इसका नाम पड़ा है एवरेज। तो एवरेज के लिए हमें ओपनिंग वैल्यू भी लेनी है प्लस इंट्रोड्यूस्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय इफेक्टिव यूनिट। तो यही हम करने वाले हैं। अब नंबर 1 होगा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, मटेरियल कितना गिवन है 7500 रुपीज, तो यहाँ पे 7500 ओपनिंग WIP प्लस जो हमारी प्रोसेस हुई है ड्यूरिंग द ईयर जिसको हम कहते हैं इंट्रोड्यूस, वो मटेरियल गिवन है 1 लाख, तो यहाँ पे हमने कर दिया प्लस ₹1 लाख, तो ये हमारा बन जाएगा ₹1,07,500। अगर हमारा नॉर्मल लॉस हुआ होता और उनकी स्क्रैप गिवन होती तो हम उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से पहले डिडक्ट करते, तब यूनिट से हम डिवाइड करते। तो जैसे जिसको हम कहते हैं स्क्रैप, लेकिन स्क्रैप हमें गिवन नहीं है, ना ही हमारा नॉर्मल लॉस है, तो हमने किया ओपनिंग WIP प्लस इंट्रोड्यूस्ड हमारे 1 लाख रुपीज, दोनों को मटेरियल में प्लस किया डिवाइडेड बाय इफेक्टिव यूनिट। अब हमारे इफेक्टिव यूनिट कितने हैं 10,000, तो हमने लिया 1,07,500 टोटल ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव यूनिट 10,000 और मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट होगी ₹10.75। सिमिलरली अब एवरेज कॉस्ट में हमें लेबर की भी कैलकुलेशन करनी है। अब लेबर की ओपनिंग WIP में वैल्यू गिवन है 3000 और इंट्रोड्यूस्ड कितनी है 78,000। सेम फार्मूला सेम बेसिस, अब लेबर भी ओपनिंग WIP 3000 ऐड होंगे प्लस हमारा होगा इंट्रोड्यूस, ये होगा 78,000, टोटल बनेगा 81,000 रुपीज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव यूनिट, और लेबर के इफेक्टिव यूनिट है 9000, इसको हमने डिवाइड किया तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट होगी ₹9। सिमिलरली ओवरहेड, वहां भी हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे ओपनिंग WIP की कॉस्ट को, तो ये हमें गिवन है 1500 ओपनिंग WIP प्लस इंट्रोड्यूस्ड, और हमें प्रोसेस कॉस्ट मिली है ओवरहेड में जो हमें कॉस्ट हुई है वो हुई है 39,000, तो ये भी हमने ऐड कर लिया, टोटल बनेगा 40,500 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव यूनिट 9000, तो ये किया तो ये बनेगा 4.50 पैसे। तो अगर हम टोटल करें तो हमने मटेरियल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, लेकिन यहाँ एवरेज में हमें ये ध्यान देना है कि एवरेज में हम ओपनिंग भी ले लेते हैं, ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव यूनिट, ये हमारा मेथड बन जाता है इन केस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो लेबर का भी हमें ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस, तो टोटल कॉस्ट हमारी बनेगी ₹24.25, ये हमारी कंप्लीट कॉस्ट ऑफ यूनिट होगी। तो पहला हमने किया था स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कॉस्ट पर यूनिट की इवैल्यूएशन। अब हम करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ टोटल कॉस्ट रिगार्डिंग फिनिश स्टॉक, जो हमारे आउटपुट में उनकी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये होगा फिनिश स्टॉक और क्लोजिंग WIP। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई है, अब हमें करना है फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक के टोटल 100% हमारे यूनिट है और ये गिवन है 8000। अब हमने 8000 को टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी 24.25 टोटल रुपीज। इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा फिनिश स्टॉक की वैल्यूएशन होगी ₹1,94,000। सिमिलरली क्लोजिंग WIP, अब यहाँ मटेरियल में कितने यूनिट है 2000, अब 2000 को मैंने मटेरियल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, दैट वाज 10.75 रुपीज, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी कॉस्ट बनेगी 21,500 और लेबर 1000 यूनिट, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 9 रुपीज से, तो ये बनेगा 9000। ओवरहेड हमारे 1000 आउटपुट के हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 4.50, तो ये बनेगा 4500। टोटल अगर
क्लोजिंग WIP हम करें तो ये कॉस्ट आएगी 35,000। तो ये हमने क्लोजिंग WIP को इवेल्युएट कर लिया। अब हम बना सकते हैं प्रोसेस अकाउंट। तो दैट विल बी वेरी सिंपल प्रोसेस अकाउंट। तो जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, थोड़ा मैं यहाँ पे बता देता हूँ हमें क्या करना है। तो प्रोसेस विल बी सिंपल। प्रोसेस अकाउंट में हमें यूनिट मेंशन करने हैं, डेबिट साइड अमाउंट, सिमिलरली क्रेडिट में यूनिट और अमाउंट। सबसे पहले हमने WIP के यूनिट लिखे 2000 और हमने मटेरियल और लेबर ओवरहेड की सारी कॉस्ट को हमें डेबिट में पुट कर देना है। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे 8000 यूनिट। वो यूनिट के कॉलम में 8000 मेंशन करेंगे और वहां पे मटेरियल 1 लाख, लेबर 78,000, ओवरहेड, ये भी सारी कॉस्ट हम डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक। अब यहां से जो सामान बन के गया तो इसको कहते हैं बाय फिनिश स्टॉक 8000 यूनिट। यूनिट में 8000 होगा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन होगी 1,94,000 जो हमने कैलकुलेट की है। तो ये होगा बाय फिनिश स्टॉक 1,94,000 रुपीज। और उसके बाद क्लोजिंग WIP, तो वहां पे हमारे 2000 यूनिट होंगे यूनिट में और उनकी वैल्यूएशन होगी 35,000 रुपीज। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास बनेगा 2,29,000। तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड का भी टोटल होगा प्रोसेस अकाउंट में और डेबिट साइड का भी टोटल होगा प्रोसेस अकाउंट में, और जो बनेगा 2,29,000। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा सिंपल था, यहाँ पे कोई भी हमारा नॉर्मल लॉस नहीं है, कोई भी अबनॉर्मल लॉस और गेन नहीं है। इट वाज सिंपल। यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है बस एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। जब कॉस्ट पर यूनिट होता है तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी ऐड हो जाती है और इंट्रोड्यूस दोनों ऐड होके तब हम उसको इफेक्टिव यूनिट से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। और सेकंड इसका स्टेप होता है जो चेंज हमारी फीफो से है, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग WIP वो अगेन आउटपुट में नहीं आता, वहां पे हमारा फिनिश स्टॉक हो जाता है एवरेज में या क्लोजिंग हो जाता है। तो this way we have to understand. So that was regarding average cost method. Thank you very much.